हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए जो हमने आरेख बताया था आपको, आप बाउ सिद्धांत में जो आरेख बता रहे थे कल मैंने, तो वो आरेख जो है मैं आपको आज समझाऊंगा, ठीक है ना। कि उस आरेख को कैसे बनाते हैं। देखिए हो सकता है किताब में आपकी बना हो, तो वो कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले पहली कक्षा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ये आपको लिखना है। अब ध्यान देना मैं कैसे समझाता हूं आपको। देखिए आपके इसमें ऐसे लकीर बनी होंगी, बनी होंगी, ऐसे लकीर बनी होंगी। मेरे नहीं बनी, मैं आपको बता रहा हूं। एक लकीर को छोड़ के ये लिखना है आपको, ठीक है ना। एक पंक्ति को छोड़कर ये लिखना। बात समझ में आए? एक पंक्ति को छोड़ के लिखना। ओके। अब जानते हो कि 1s में यानी पहली कक्षा में केवल एक ही उपकोष होता है ना। इसके बाद में यहां से 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, मैं यहीं तक बनाता हूं। आगे और भी है, जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है मैं उतना ही बनाता हूं, ठीक है। हो गया। अब आप जानते हो कि दूसरे कोष में केवल दो उपकोष हैं, एस और पी। अब तीसरे से 3D, 4D, 5D, 6D, 7D। अब आपको पता है कि तीसरे उपकोष में केवल तीन ही उपकोष हैं। तीसरे कोष में केवल तीन उपकोष हैं, एस, पी और डी। अब चौथे से स्टार्ट करिए। 4F, 5F, 6F, 7F। तो ये जो है ये आप बाउ सिद्धांत है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में क्या किया गया है, एक व्यवस्था की गई। इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक व्यवस्था कर दी गई। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 1s की। इसके बाद में कौन आएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा कि ऊर्जा किसकी कम होगी, और जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपकी किताबों में इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए कट जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैं कैसे आप दिखाना चाहो तो आपके पास पेंसिल होगी, ठीक है ना। तो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए मैं आपको और अच्छे समझाता हूं, ठीक है ना। ये देखिए आपके लकीर बनी होगी, तो ये आप बना लेना, या आप बनी है कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये मैं नहीं बनी है तो कोई बात नहीं है, मेरे में नहीं बनी तो मैं ऐसे ही बना लूंगा। आपकी किताब में बना होगा, आपके रजिस्टर पे बना होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं और बेहतर बनाता हूं और अच्छा बनाता हूं। उसके लिए क्या करता हूं, इसको मैं गोले के अंदर कर देता हूं, ऐसे कर लोगे अच्छा दिखने के लिए। और इसको गोले में कर दीजिए, खूबसूरत लगेगा, ठीक है ना। क्रीम लगाया है ना, उसके ऊपर पाउडर भी लगा दो तो और खूबसूरत दिखेगा ये लीजिए, सभी में लगा दीजिए और भी अच्छा लगेगा। तो अगर इसको मैं ऐसे काटूंगा, देखिए खराब हो जाता है ना, बेकार हो जाता है ना, कट जाता है। तो इसलिए इसको क्या करूंगा मैं, डेड डेड लाइन से दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कटेगा नहीं तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा इंक डाल लूं, ठीक है। चलिए, इंक पड़ गई। अब देखिए समझिए, तो हम यहां से चलना प्रारंभ करेंगे।
हो गया। अब फिर क्या होगा, तो इसको आप डेड लाइन से दिखाना। ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। बस इसको आप डेड लाइन से मिला दीजिए, पीछे से आएगा, पीछे से। आप एक लाइन छोड़ देना, आपका अच्छा बनेगा। आप अच्छा बनाओगे और ये दिखा, मुझे सेंड भी करोगे कि आपने कैसा बनाया। रंगीन पेन का भी उपयोग करना, आप जितना आप कलर यूज करोगे उतना अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है ना, ऐसे डेड डेड पटरी लेना, स्केल ले लेना, उससे बनाना और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गया, देख लीजिए, ये बनके तैयार हो गया आप बाउ प्रिंसिपल। अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, ये करते कैसे, देखो यहाँ चलो, यहाँ यहाँ से चलना प्रारंभ किया हमने। रास्ते में जो जो आता जाए लिखते जाओ। 1s, फिर घूम के यहाँ पर आए, यहाँ चल रहा भैया, रास्ते में कुछ नहीं पड़ा, फिर घूम के यहाँ पर आए। 2s, फिर घूम के यहाँ पर आए। 2p, फिर यहाँ पर घूम के आए। 3s, फिर यहाँ पे घूम के आए। 3p, फिर घूम के यहाँ पर आए। 4s, फिर देखिए 3d, देखिए 3s 3p की ऊर्जा जो है 4s से कम है, लेकिन 3d की ऊर्जा 4s से ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि तीसरी कक्षा है तो तीसरी कक्षा की एनर्जी हमेशा कम रहेगी ना, 3s 3p की एनर्जी कम लेकिन 3d की एनर्जी ज्यादा, यानी कि पहले 4s भरेगा फिर 3d भरेगा। बात समझ में आई? चलिए, इसीलिए बता रहा था ये। 3d हो गया, फिर क्या आता है 4p, फिर 5s, फिर घूम के आ जाओ 4d, फिर क्या है हमारे पास 5p, फिर क्या है 6s, फिर घूम के यहां पे आओ 4f, फिर क्या है 5d, फिर क्या है 6p, फिर क्या है 7s, फिर घूम के यहां पर आओ 5f, फिर क्या है 6d, फिर क्या है 7p, फिर घूम के यहां पर आओ 6f, फिर यहां पे 7d, फिर घूम के यहां पर आओ 7f। हो गया? तो ये था इसका। अब ये जो है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में है ये हमारा, कि सबसे कम एनर्जी इसकी है, उससे ज्यादा इसकी है, उससे ज्यादा इसकी है, उससे ज्यादा इसकी है, उससे ज्यादा इसकी है, ये सबसे ज्यादा 7f की है। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में है। ठीक है ना? तो अगर आप चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे निशान लगा सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे निशान लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, ऐसे। ठीक है ना? तो कंफ्यूजन कहां पे होती है वो देखिए, 5p 6s 4f।
4f बाद में आ रहा है, 6s पहले आ रहा है, 4s पहले आ रहा है, 3d बाद में आ रहा है। क्यों ऐसा है? तो मैंने कहा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इसकी ऊर्जा इससे कम है, इसलिए 3d बाद में है, 4s पहले है। ठीक है ना? तो कैसे सर पहचानेंगे? क्या किया गया इसके लिए? तो इसके लिए लगाया गया N+L रूल, N+L नियम लगाया गया। N क्या है? मैंने बोला था मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको मैंने बोला था कोस या कच। N क्या थी? द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर था। इसको मैंने क्या बोला था? उपकोष, उपकच, ये नाम दिया था। इसको L से लिखते थे और इसको N से लिखते थे, याद है? इसीलिए बताया था मैंने इसको। तो अब N+L रूल लगाएंगे और पता करेंगे किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। चेक करते हैं। देखो यहां करता हूं। सबसे पहले है 1s। तो आपको पता है उपकोष कौन कौन से थे? S, P, D, F। इसके लिए L के मान 0, 1, 2, 3 लिख दिया था। थोड़ा वीडियो में देख लूं आता है या नहीं आता है। हाँ ठीक आ रहा है। चल अब देखिए 1s पे लगाएंगे N+L। अभी पहले लेके समझ लीजिए, फिर लिखवा दूंगा मैं आपको। ये बना लेना, जिसके बाद में मैं लिखवा दूंगा N+L रूल। समझिए पहले N कितना है यहां पर, देखो कोस होता है ना, तो पहला कोस है 1। L के लिए यहां पर क्या है? कौन सा उपकोष है? S के लिए L का मान कितना है? 0, 1। उसके बाद में 2s में लगाओ N+। देखो N का मान 2, L के लिए S का मान, L के लिए S का, देखो S में जो है कितना है? 0L, कितना आया? 2। 1s की एनर्जी 1 और 2s की एनर्जी 2, तो किसकी ज्यादा हुई? 2s की ज्यादा हुई, इसलिए 1s को पहले रखा गया, 2s को बाद में रखा गया। ऐसे आप 2p चेक कर लो। N बराबर 2 और L में देखो, L में जो है P के लिए कितना है? L P के लिए कितना है? 1। कितना आया? 2 और 1, 3 आया। तो यानी कि 2p। फिर उसके बाद में 3s। N बराबर कितना है? आपको दिखाई दे रहा, तीसरा कोस 3। L के लिए S 0, इसमें भी 3। सर ये तो बराबर एनर्जी आ रही, तो क्यों रखा गया है 2p को पहले? तो इसका भी रीजन समझिए। अगर एनर्जी बराबर आ जाए, तो उस वाले को, उस ऊर्जा स्तर को पहले लिखते हैं जिसमें कोस बड़ा होता है, जिसमें n का मान बड़ा होता है। क्वांटम संख्या जिसकी बड़ी होगी उसको बाद में लिखेंगे, और जिसकी क्वांटम संख्या छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे। देखो यहां पे क्वांटम संख्या 2 है और यहां पे क्वांटम संख्या 3 है। एनर्जी दोनों की बराबर है, लेकिन इसमें n का मान 2 है और इसमें n का मान 3 है। तो इसका n का मान, इसमें मुख्य क्वांटम संख्या छोटी है और इसमें मुख्य क्वांटम संख्या बड़ी है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। ये होता है N+L रूल। 2 नियम थे जो मैंने बता दिए। अब ऐसे ही अगर आप चाहो तो यहां चेक कर सकते हो 4s और 3d में। देखो 4s तो आप जानते हो n का मान चौथी कक्षा 4, L के लिए S 0, कितना आ गया? 4। अब 3d में निकालो, n बराबर 3 और D में देखिए L का मान 2,
3 2 5 और यहां पे 4। 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए 4s को पहले लिखा गया और 3d को बाद में लिखा गया। अब आगे देखो 4p है। 4p देखो 4 और p के लिए कितना है l का मान 1, तो 4 और 1 5, 5 निकल के आया। 3d की भी 5 और 4p की भी 5 एनर्जी, लेकिन इसमें कोस छोटा है और इसमें कोस बड़ा है। इसमें कोस n बराबर 3 है, इसमें n बराबर 4 है, तो इसका कोस बड़ा है, इसका कोस छोटा है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। इसमें दोनों में पूछे कि इसको पहले क्यों लिखा गया, तो इसमें जो है इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए इसको बाद में, इसको पहले लिखा गया। इसको पहले लिखा गया, इसको बाद में लिखा गया, क्योंकि इनमें कोस छोटा है और इसमें कोस बड़ा है। सिंपल सी बात, n+l रूल हो गया। आगे करें, आगे करें, चलिए डालिए हेडिंग n+l रूल। ये बन गया, इसी के नीचे डालिए, ये लिख लेना, उसके नीचे, इसके नीचे ये लिख लेना, फिर n+l रूल डालना। डालिए n+l रूल। n+l रूल लिखिए, n+l रूल लिखिए। देखिए नंबर 1, इलेक्ट्रॉन उस कक्षा या उस कक्ष में पहले भरता है जिसका n+l का मान कम होता है। जिसका n+l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है, उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसका n+l का मान कम होता है। हो गया, निकाल लोगे ना, 1s 2s 3s 4s 5s, इनके लिए कर लोगे ना, n+l का n+l सभी के लिए निकालना है। बता चुका हूं ना कैसे निकालना है। SPDF 0 1 2 3 L बराबर था, तो देखिए n बराबर इसमें 1 और s के लिए l का मान 0, s के लिए l का मान 0 कितना आया 1, n बराबर 2 और s का मान l के लिए 0 2 3 0 3 4 0 4 5 0 5, ऐसे निकाल सकते हो सबके लिए। 1s के लिए निकाल दिया, 2p के लिए निकाला, 3p के लिए, 4p 5p निकाल लोगे ना, सबके सामने आपके ऊर्जा स्तर आ जाएंगे। इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, सबसे ज्यादा इसमें है तो इसको बाद में भरेंगे। इसमें थोड़ा कम है तो इससे पहले इसको भर देंगे, सबसे पहले इसको भरेंगे। ऊर्जा स्तर हो गया, तो पहला नियम कंप्लीट। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, एग्जाम्पल बताया था, जो हमने मिटाया है वो एग्जाम्पल था, लिख लेना अपना। यदि
किसी, यदि किन्हीं कर लो, यदि किन्हीं दो कक्षकों का n+l का मान समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरता है, उस कक्षक में पहले भरता है जिसके n का मान कम होता है, जिसके n का मान कम होता है, मतलब कोष की संख्या जिसकी कम होगी उसमें पहले भरा जाएगा। एग्जाम्पल, 4s का n+l, 3p का n+l। ये उपकोष हैं और इनके लिए l का मान 0, 1, 2, 3, चेक करो। n का मान 4, s के लिए l का मान 0 आ गया 4, 3 n का मान 3 और p का मान देखो l के लिए 1, 3 और 1 4। तो आपके सामने है क्या है कि देखिए इनके ऊर्जा स्तर बराबर है, दोनों की एनर्जी बराबर है 4s और 3p की। तो इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा? तो मैंने बोला था ना जिसमें n का मान कम होगा। इसमें n बराबर 3 है और इसमें n बराबर 4 है। तो इसमें n बराबर 4 है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा और इस वाले में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, क्योंकि इसमें n का मान कम है। जिसमें n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जब ऊर्जा स्तर समान होंगे। ऊर्जा स्तर समान होने पर उस कक्षक में या उस उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसमें n का मान कम होगा। तो इसमें 3, इसमें 4, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो इसमें पहले जाएंगे इसमें बाद में जाएंगे। क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जो चर्चा है हमारी वो होगी और मुझे लगता है आपको आता भी होगा। नहीं आता है तो यहाँ पे जो है कल हम लोग 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को सीखेंगे, ठीक है ना? 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को सीखेंगे हम। ऐसे इसमें चाहो तो और भी एग्जाम्पल कर सकते हो, इसको मिटा देता हूं मैं, अगला देख लो। थ्री डी का n+l और 4p का n+l, 3 n बराबर और d के लिए l का मान 2, 5, 4 और p का मान 1, 5। ऊर्जा स्तर बराबर है, किसमें पहले भरेगा? 3D में और फिर 4p में, क्योंकि इसमें n का मान कम है इसमें n का मान ज्यादा है। सिंपल सी बातें हैं, हो गया ना? चलिए लिख दिया था ना? 2 नियम थे बता दिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब कुछ जानकारी ध्यान से सुनना और समझना। S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 1
पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। सभी में 4-4 का अंतर है, 2, 6, 10, 14। तो ये इलेक्ट्रॉनों को भरने का मतलब, कहने का अर्थ ये है कि एस में जो है आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, पी में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, डी में आप 10 और एफ में आप 14। आप इनसे ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जैसे कि मान लीजिए एफ में आप 15 कर दो, डी में 11 कर दो ना, पी में 7 कर दो, और एस में 3 कर दो ना, ये सब गलत है, ये नहीं कर सकते। अधिकतम संख्या 2, 6, 10, 14। और इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे? हमेशा ऊपर, यहां भरेंगे। ये कुछ भी इलेक्ट्रॉन भरना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन भरना है ऊपर भरने हैं, ऐसे मत भरना। S2 भर देना ना, ये गलत है। P3 भर देना ना, गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं। ऊपर इलेक्ट्रॉन, ऊपर यहां ये इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ऊपर, और इसके आगे जो यहां पर दिखाएंगे हम, यहां दिखाएंगे तो यहां पर N दिखाएंगे, N, यहां N दिखाएंगे, यहां N दिखाएंगे। तो आगे N होगा और ऊपर इलेक्ट्रॉन, आगे कोष और ऊपर इलेक्ट्रॉन। कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाएंगे। तो अधिकतम का मतलब है कि S में आप 1 भर सकते हो, 2 भर सकते हो, जितने की आवश्यकता हो भर सकते हो, लेकिन 3 नहीं भर सकते, अधिकतम 2 का आवश्यक। P में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी भर सकते हो, लेकिन कह दो 7 भर दे या 8 भर दे, नहीं भर सकते। अधिकतम उसने कितना कहा? 6, तो 6 तक भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? ऐसे डी में 1 से लेकर 10 तक भर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितने की आवश्यकता है उतने भर सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं भर सकते, कम कर सकते हैं। खाना मुझे खाना है, क्षमता मेरी 2 रोटी खाने की है, मेरा मन 2 रोटी खाने का नहीं, 1 रोटी खा सकता हूं, सिंपल सी बात है। अब क्षमता मेरी 2 रोटी की है और मुझे 3 रोटी खिलाई जाए, खा सकता हूं? कभी नहीं खा सकता। हाँ, कम खा सकता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं खा सकता हूं। क्षमता हमारी 2 रोटी की है। कोई आदमी 1 किलो का वजन उठा पाता है, आधा किलो का वो उठा लेगा। अब क्षमता उसकी 1 किलो उठाने की, आप उस पर 2 किलो और रख दो, 3 किलो हो जाए, वो नहीं उठा पाएगा। तो यहां पर यही पॉइंट है हमारा। आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसमें कहा गया 6, तो 6 से आप कम, जितने की आवश्यकता पड़े उतने कम कर सकते हो। जैसे कि 4 भरना, 4 भर सकते हो, कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं भर सकते। तो कल हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1 से लेकर 30 तक, उसमें कौन कौन अपवाद आता है, कौन कौन क्या है, तो वो आप कल जान जाएंगे। ठीक है ना? तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धन्यवाद।